Hello students, this video is based on lens maker formula and you all know about that what is lens. Lens is a transparent refracting medium and it is of two types. First one is concave lens जिसकी shape इस तरीके की होती है and another one is convex lens जो कि structure wise इस तरीके का होता है. And lens maker formula gives the relation between focal length जिसको हम small f से denote करते हैं टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर जिसको हम R1 R2 से डिनोट करते हैं एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज़ अ कन्वेक्स लेंस एंड इन दिस लेंस देर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर. अगर हम इस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं देन दिस इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड अगर इस स्फीयर को कंप्लीट करते हैं तो इस स्फीयर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मिड पॉइंट होगा बिटवीन द स्फीयर. So this is denoted by C1, that is center of curvature for first sphere, and this is denoted by C2, that is center of curvature of second sphere. This is the principal axis and जहाँ पे हमने इस लेंस को रखा है, जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर किया है μ1 and μ2 is the refractive index of that material and again μ1 is the refractive index of air. And you all know that refractive index of material that is μ2 is greater than μ1. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का ज़्यादा होता है वो उतना ही ज़्यादा डेंस मटेरियल होता है. सो दिस मटेरियल इज़ दिस सराउंडिंग इज़ रेयर मीडियम and this material is dense, so it is denser medium and again this is rarer medium. And the distance between center of curvature and the optical center is known as radius of curvature. So in this diagram R1 is the radius of curvature for C1 center of curvature and R2 is the radius of curvature for C2 center of curvature. So when we put an object O on the principal axis, then the light rays goes in this way, that is OA is the incident ray and it makes an angle of incidence that is I with the normal जो कि इस XY अपर्चर के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. सो व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगेन इस सरफेस के लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द XY अपर्चर. Then again the light rays goes from denser to rarer medium, then it will bends away from the normal, not in this way, it will bend in this way. So here we can see that this is the actual path of the light ray, but due to refraction it will bends in this way. So this is the object position and the distance between object and the optical center is known as object distance जिसको हम small u से denote करते हैं. एंड द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज़ हेयर आई एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और वी कैन से दैट ऑप्टिकल सेंटर सी एंड द इमेज आई इज़ नोन एज इमेज डिस्टेंस जिसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं. एंड N1 N2 आर द नॉर्मल्स विच मेक्स ऑन परपेंडिकुलर ऑन द अपर्चर XY. सो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब लाइट रे हमारी रेयर से डेंसर में जाती थी तो उस केस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या आता था, और जब डेंसर टू रेयर जाती है उस केस में हमारे पास क्या रिलेशन आता है. तो मैं डायरेक्टली वो टर्म्स लिख रही हूँ. सो रिफ्रैक्शन एट XP1Y face where XP1Y is this surface and P1 P2 are the poles on the principal axis. तो इस केस में जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा दैट इज़ μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R1. दिस इज फर्स्ट रिलेशन. एंड सिमिलरली व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम denser to rarer medium, so we can write for the equation refraction at XP2Y face. इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होगा दैट इज़ μ2 अपॉन माइनस वी 1 प्लस μ1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ वी एड बोथ द इक्वेशन. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब इन दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट के साथ और राइट साइड को राइट के साथ हम ऐड करेंगे देन वी हैव μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी
1 minus mu2 upon v1 plus mu1 upon v is equals to mu2 minus mu1 upon r1 plus mu1 minus mu2 upon r2. Then we write it as mu1 1 upon v minus 1 upon u is equals to mu2 minus mu1 1 upon r1 minus 1 upon r2. इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. देन वी हैव ओनली 1 by v minus 1 upon u. Now further solving this equation, we have 1 by v minus 1 by u is equals to mu2 minus mu1 upon mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2, and 1 by v minus 1 by u is equals to mu minus 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिख दिया है म्यू माइनस 1, क्योंकि म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये टर्म इस तरीके से बचेगी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस में 1, और म्यू 2 बाई म्यू 1 को मैंने लिखा है ओनली म्यू. दिस मीन्स दैट लाइट रे हमारी सेकेंड मीडियम में आई है फर्स्ट मीडियम से. सो दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सो इफ़ अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी हो और इमेज डिस्टेंस हमारे पास फोकल लेंथ एफ हो, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाते हैं तब वो फोकल लेंथ पे फोकस के ऊपर इमेज बनाता है. तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. अगर ये दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम पुट कर दें, देन वी हैव 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. देन फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, यू नो दैट इन्फिनिटी कब बनता है, 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज नोन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो समथिंग अपॉन 0 मतलब ये टर्म हमारे पास कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगी. देन वी कैन राइट इट एज 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर convex lens. Now if we discuss about for concave lens, the lens maker formula. So this is a concave lens. concave lens के केस में भी लेंस मेकर फॉर्मूला सिमिलर होगा, बस डायग्राम में उसके में डिफरेंस आएगा. सो दिस इज concave lens. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन वी पुट आवर ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल एक्सिस O, तब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में इस तरीके से जाएगा और हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस. And concave lens is a diverging lens. So when the light rays goes from rarer to denser, it will bends towards the normal. इस तरीके से normal के towards bend हो जाएगी. And again when it goes from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. तो ये तो normal हो गया, away from the normal इस तरीके से bend हो जाएगी. तो जब हम इन दोनों light rays को behind the lens हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कराते हैं. सो दिस इज़ द पोजीशन जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन I1 इमेज फॉर्मेशन होगी. एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर C1. दिस इज़ पोल P1. दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर C. दिस इज़ पोल P2. एंड दिस इज़ इंसिडेंट रे OA. एंड दिस इज़ डाइवर्जिंग रे दैट इज़ AB. हेयर X1 and Y1 and X2 Y2 are the aperture of the lens. So in this case also the lens maker formula is 1 by f is equals to mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. सो ये तो था लेंस मेकर फॉर्मूला. लेकिन अगर हम सिंपली लेंस फॉर्मूले की बात करें तो यू ऑल नो दैट लेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. लेकिन इसको हम रियल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस के लिए कैसे डेराइव करेंगे, ये इस टॉपिक में एक डेरिवेशन पूछ लिया जाता है. सो लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ द लेंस. सो अगर हम फर्स्टली कन्वेक्स लेंस की बात करें, दिस इज़ अ कन्वेक्स लेंस एंड हेयर B इज़ द ऑब्जेक्ट, AB इज़ द ऑब्जेक्ट हाइट. और जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो जो फर्स्ट रूल कहता है कि लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से पास आउट होगी. अनदर रूल कहता है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से
ऑप्टिकल सेंटर से जो पास आउट होगी वो अपने पाथ को फॉलो कर लेगी, उसी पाथ से सीधा चली जाएगी. सो हेयर द इमेज इज फॉर्म दैट इज बी डैश एंड ए डैश. सो अगर रियल इमेज की अगर हम बात करें तो कनकेव लेंस के केस में हमें रियल इमेज तभी ऑब्टेन होती है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फोकस. जब ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा दूर रखा हो, जितना फोकस के पास आएगा, पोल के पास आएगा, इमेज हमें वर्चुअल मिलेगी. सो नाउ इन दिस केस ए डैश बी डैश इज रियल इन्वर्टेड और एक एनलार्ज इमेज है ए बी ऑब्जेक्ट की ऑफ द लेंस. सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, आप देख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम है. और जब दो ट्राइंगल सेम होती है तो हम उस डिस्टेंस का रेशो इस तरीके से लिखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी बी डैश. ये आया हमारे मैथमेटिकल रिलेशन है. And in triangle CDF, C and this is D, D and this is F, this is F. अगर आप इसमें देखें ट्राइंगल में CDF एंड A डैश B डैश F, और इस ट्राइंगल में देखें ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है. तो इन दोनों ट्राइंगल के लिए अगर हम देखना चाहें तो इस केस में हमारे पास CD अपॉन A डैश B डैश मीन्स CD, और ये दोनों हाइट सेम हो गई क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश. ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सिमिलर. सो ये तो केस हो गया जब हमारे पास दो ट्राइंगल थी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के लिए. एंड दिस इज द केस व्हेन द ट्राइंगल इज ट्राइंगल एफ सी डी एंड ट्राइंगल एफ बी डैश ए डैश. बट अगर हमारे पास सी डी ए बी के बराबर हो जाए, दिस इज सी डी और ये हो गया ए बी, दोनों की हाइट सिमिलर है. सी डी अगर ए बी के बराबर है देन वी कैन राइट इट एज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश. मीन्स इन दिस इक्वेशन हमने सी डी की जगह को ए बी पुट कर दिया क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही हाइट सेम है. सो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड. सो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश. मीन्स अगर हमारे पास हाइट दोनों की सिमिलर हो गई तो ये डिस्टेंस भी सिमिलर होगा. तो ए बी जो कि ए बी डैश के बराबर था वहीं हम इस चीज़ को लिख सकते हैं सी बी डैश के भी इक्वल होगी. सो दिस इज़ द इक्वेशन फोर्थ जो कि फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन से आई है. एंड वी नो दैट ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जितने भी डिस्टेंसेज हैं उसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलना है, और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेज हैं उनको नेगेटिव कंसीडर करके चलना है. और एफ बी डैश को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ बी डैश, मतलब इस कंप्लीट डिस्टेंस में से सी बी डैश में से अगर हम सी एफ को, इसको डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि वी नो दैट ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस वी, एंड सी एफ इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड वी कैन राइट इट एज एफ बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी डैश माइनस में सी एफ. सो दिस इक्वेशन बिकम्स सी बी अपॉन में सी बी डैश इज इक्वल्स टू सी एफ अपॉन में एफ बी डैश. एफ बी डैश की जगह लिख सकते हैं हम सी बी डैश माइनस में सी एफ. एंड व्हेन वी पुट ऑल द साइन कन्वेंशंस एंड नोटेशंस देन दिस इक्वेशन बिकम्स माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू प्लस एफ अपॉन में वी माइनस में एफ. माइनस यू इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है तो नेगेटिव साइन होगा, और प्लस एफ इसीलिए लिखा क्योंकि इसका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखें तो जो फोकल लेंथ होगी हमारे पास कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती है. सो व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन देन वी हैव माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ, and uf minus vf is equals to uv, and then dividing this equation by uvf. इस इक्वेशन को uvf से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/v minus 1/u is equals to 1/f, and this is the required result. This is the lens formula for convex lens, or when the object is real and the image is also real of that object. सो चाहे हम कनकेव लेंस कंसीडर करके चले चाहे कन्वेक्स लेंस कंसीडर करें,
चाहे इमेज हमें वर्चुअल मिले, चाहे हमें इमेज इरेक्ट मिले, चाहे इमेज रियल मिले, सभी केसेस में हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला आएगा वो डेरिवेशन के बाद यही रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा. Similarly, if we have a convex lens again and we put a object near the pole, then the image is virtual image. So इस केस में आप देख सकते हो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और जब हमने पोल के पास अपने ऑब्जेक्ट को रखा तो वही फर्स्ट रूल, जब कोई भी रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास आउट होगी और अनदर रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा अपने पाथ को फॉलो करेगी. तब हम इन दोनों ही लाइट रेज को पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इन दिस वे यू कैन सी दैट इस तरीके से लाइट रे वेरी कर रही है, इस तरीके से लाइट रे एक्सटेंड होती जा रही है. मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला आगे जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करें. सो इस केस में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि आगे इधर मीट नहीं करेंगी तो मे बी वो बिहाइंड द लेंस मीट करें. तो इन दोनों रेज को जब एक्सटेंड किया तो वो एक पॉइंट पे मीट कर रही है एंड वी हैव अ लार्ज इमेज दैट इज़ वर्चुअल इमेज. मतलब वो आज हम मानेंगे कि इमेज इधर कहीं बनी होगी, हमें ऑब्टेन स्क्रीन पे नहीं हो रही. सो हेयर A dash B dash is a virtual erect and enlarged image of object and AB is the object height, AB formed by convex lens. So here in this triangle, in the triangle ABC एंड इन ट्राइंगल A dash B dash C, ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है. तो इन दोनों को केस में हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन में A dash B dash इज इक्वल्स टू CB अपॉन CB dash. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अगेन D इज अ पॉइंट जहाँ से रिफ्रैक्ट हुई है ये लाइट. सो ADC एंड ABC ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है. सो इस केस में हम लिख सकते हैं AB अपॉन CD is equals to BC upon BC. This is equation second. and जब AB and जब ये ट्राइंगल की हाइट ये ट्राइंगल की बराबर है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है और ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल A dash B dash C भी इक्वल है, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC भी A dash B dash C के बराबर है. सो we can write in this that CB dash CB अपॉन CB dash, क्योंकि ये ट्राइंगल हो गई और दूसरी ये ट्राइंगल, इज इक्वल्स टू CF. इस ट्राइंगल में CDF, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो CF अपॉन में FB dash, दिस ट्राइंगल एंड दिस कंप्लीट ट्राइंगल. और FB dash को हम लिख सकते हैं जैसे कि प्रीवियस केस में हमने लिखा था FB dash को CB dash माइनस में CF. इस केस में हम लिखेंगे FB dash को FB प्लस BF dash. एंड अगेन यूजिंग साइन कन्वेंशंस दैट द ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस V. एंड by putting all the values then we have minus U minus V is equals to F upon F माइनस वी एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी. अगेन इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं U V F से देन वी हैव द सेम रिजल्ट, सेम फॉर्मूला दैट इज लेंस फॉर्मूला. सिमिलरली फॉर कनकेव लेंस की स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. अगेन हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को पुट किया और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस. वो डाइवर्ज कर देगा लाइट को, लेकिन वो लाइट रे इस तरीके से अपीयर होती है कि वो इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है कि फोकल लेंथ से वो पास आउट हो रही है, फोकल लेंथ से इमर्ज आउट हो रही है. सो इस केस में आप देख सकते हो ABC इज एक ट्राइंगल है और इमेज बनी है B डैश पे, तो B डैश A डैश C डैश ये भी एक ट्राइंगल है जो कि ABC ट्राइंगल के सिमिलर होगी. एंड DC इज़ अ परपेंडिकुलर और D एक वो पॉइंट है जहाँ से लाइट रे हमारी इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है. सो सिमिलरली इस केस में भी हम लिख सकते हैं कि CB इज अपॉन में CB डैश इज इक्वल्स टू CF अपॉन में FB डैश. मीन्स ये दो ट्राइंगल तो सिमिलर हैं ही, साथ में ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल DFC, दिस ट्राइंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू ABC. and we can write it as CB upon CB dash is equals to CF upon में CF minus CB dash. and again by putting the values of object distance, image distance and focal length by using sign conventions, 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. So this is the required result again for concave lens. अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन मीन्स टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट.
जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी आपने सुने होंगे, तो वो साइज़ को इंक्रीज करके दिखाता है। मैग्नीफिकेशन को हम सिंपली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को आप हाइट ऑफ इमेज से भी रिप्लेस करते हैं, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी, जिसको कहीं कहीं बुक में h डैश अपॉन h से रिप्लेस किया हुआ है, या फिर कहीं कहीं बुक में h2/h1 से भी लिखा हुआ है। So magnification is just a term which gives the value of the magnifying ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशो है दो साइज़ का। साइज़ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, अपॉन मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकली हाइट गिवन ना हो, लेकिन फिर भी आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, देन यू हैव टू यूज़ द formula of magnification in terms of object distance and image distance. So magnification in case of lens is plus v by minus u is equals to minus h2/h1. ये माइनस साइन और पॉजिटिव साइन जो आया है वो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग आया है। मिरर्स के केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है माइनस v/u इज इक्वल्स टू h2/h1, लेकिन लेंस के केस में मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होती है प्लस v/u इज इक्वल्स टू h2/h1. So by using this formula you have to calculate the value of magnification for lens. अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अगर मैग्नीफिकेशन आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल और इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड वाइज वो ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स इमेज एनलार्ज है ऑब्जेक्ट की। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स इमेज इज डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1i, इट मीन्स जो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की थी उतनी ही हाइट इमेज की है, दोनों सिमिलर साइज के हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस की टर्म्स में चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इफ़ you not have height of the object, height of the image and object distance, then you have to use the formula for finding the value of magnification. So you know that lens के केस में जो लेंस फॉर्मूला होता है that is 1/f is equals to 1/v minus 1/u. Now multiply that equation by v on both side, then we have v/f is equals to v/v, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस v/u which is equals to v/u is equals to, इस 1 को इधर ले गए तो 1 माइनस v/f. सो v/f u इज इक्वल्स टू, ये जो अगर इसको कॉमन लेंगे एलसीएम तो f माइनस में v. सो फॉर रियल इमेज हमें पता है मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी और वर्चुअल के केस में पॉजिटिव. सो m इज इक्वल्स टू माइनस v/u इज इक्वल्स टू v माइनस f अपॉन में f. And for virtual image m is equals to v/u is equals to f minus v upon f. So this is the required result, and this is all about the lens maker formula and the lens formula.